डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। खास तौर से कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर्स ने जो बड़ी भूमिका निभाई उसे भुलाया नहीं जा सकता। अपने परिवार से दूर रहकर संक्रमण के खतरे के बीच रहते हुए 24 घंटे मरीजों के इलाज में लगे रहना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया और इसीलिए देश ने डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। पहले जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, उस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड में ड्यूटी करना भी बंद कर दिया और फिर हाईकोर्ट ने उस हड़ताल को खत्म करने के लिए कहा तो एक साथ राज्य के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। जूनियर डॉक्टर्स के इस कदम से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अस्पतालों में इलाज का संकट खड़ा हो गया है और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस संकट काल में अपनी मांगों को मनवाने की डॉक्टर्स की जिद सही है? अगर आप भी इसे गलत मानते हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपना विरोध दर्ज कराइए। तो हम सरकार से अपनी बातें रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। सरकार की तरफ से हमसे कोई अप्रोच, किसी चीज के लिए अप्रोच नहीं हुआ हमें। हमारा स्ट्राइक ये जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हम सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं आएगा। हमारी मांगे 5 दिनों से हम लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। घरों पे पुलिस भेजकर डराया धमकाया जा रहा है। सरकार ने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा ऐसा बातचीत करने के लिए। अब ये इस बात पर अड़े कि हम गांव में ड्यूटी नहीं करेंगे तो गांव का क्या होगा? हमारी मांगे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को बताते रहना कोई टूल की बात नहीं है। दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की भी है, डॉक्टर्स की भी है। जिनको आप कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हो, एक तरफ आप उनके लिए थाली और ताली बजा रहे हो और अब जब हमारी डिमांड्स कुछ आई हैं जो कि सारी की सारी डिमांड्स जायज़ है, उनको आप सुन भी नहीं रहे। हमारी मांगे, हमारी मांगे। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब अस्पतालों में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। जिन डॉक्टरों को अस्पताल के अंदर मरीजों की देखभाल करनी चाहिए, वो आज सुबह से ही अस्पताल के गेट पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। जिन्हें मरीजों के दर्द को सुनना चाहिए था, वो अपनी मांगों पर अड़े थे और इस दौरान कितने ही मरीज इलाज के इंतजार में खड़े थे। अस्पताल के कॉरिडोर में जमीन पर बैठे इन बुजुर्गों को देखिए, जो इलाज के लिए आज सुबह से ही अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन पता चला कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, इसलिए इंतजार करना होगा। ओपीडी के लिए भी लंबी लाइन लगी थी। मरीज परेशान थे पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। सर, हम लोग मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल हम लोग भटक रहे हैं, हमको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए और बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाथ पैर दर्द हो रहा है। गलत है ना, ये गलत है, ऐसे टाइम पे नहीं होना चाहिए, बहुत गलत कर रहा है। यही हाल ग्वालियर में भी दिखा। अस्पताल के बाहर मरीज भटकते नजर आए। ये देखिए कैसे एक मरीज को उसके परिजन जिस एम्बुलेंस में लाए थे उसी में वापस ले जा रहे हैं। भरी गर्मी में मरीज और उनके परिजन डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल के बाल एवं शिशु रोग विभाग के बाहर मरीजों की लाइन बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टरों का कोई पता नहीं। ग्वालियर में करीब 300 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि अब सरकार सोचे कि क्या करना है। आज हमारा यहाँ जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि कल सारे मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने रिज़ाइन दे दिया है। लगभग 3000 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन दे दिया है। तो अब हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं सरकार का क्या स्टेप रहता है, क्योंकि उच्च न्यायालय की तरफ से जो ऑर्डर हुआ था वो आज आ गया है और उसमें हर चीज़ उन्होंने मतलब अपनी तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं किया है हमारे अगेंस्ट में। उन्होंने सारी चीज़ें सरकार पे ही डाली हैं कि आपके ऊपर ही निर्भर करता है सरकार की वो हमारे साथ क्या हो सकता है आगे चल के, ये सब गवर्नमेंट पे ही है। इंदौर में 476 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एक साथ इतने डॉक्टरों के इस्तीफे से यहाँ भी अस्पतालों में इलाज का संकट खड़ा हो गया है।
लेकिन डॉक्टर इस बारे में फिलहाल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। इस्तीफे के पहले करीब 4 दिन तक हड़ताल पर रहे जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब जरूरत थी तब उन्होंने काम किया, अब वक्त उनकी बात सुनने का है। मरीजों के हित में हम लोगों ने आपके मौखिक आश्वासन में पहले भी हमारी स्ट्राइक बंद करी है। कोविड पेशेंट्स के ऊपर कुछ आंच नहीं आने दी है। दिन रात लग करके जो ये दूसरी लहर थी उसको मेहनत करके हमने जैसे तैसे कंट्रोल किया है। और अब जब चीजें हाथ में आ गई हैं, तब आप बिल्कुल हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए ये रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स हैं। यहाँ 178 जूनियर डॉक्टर्स ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने कॉलेज परिसर में ही मोमबत्ती जलाकर कोविड से जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी। 568 डॉक्टर्स 1 साल के अंदर कोविड पेंडेमिक में मारे जा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 16 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। ये तो सिर्फ वो हैं जिनकी डॉक्टर्स की मौत हुई है। इसके अलावा हमने अपने परिवार के लोग खोए हैं। हमारे बीच में जिसने किसी ने माता पिता खोए हैं, किसी ने अपने दादा दादी खोए हैं, परिवार में भी मौत हुई है। अगर इतना करने के बाद भी अगर सरकार को हमारे साथ में सहानुभूति नहीं है तो फिर ये बहुत ही ये हमारे मनोबल तोड़ने का काम है। हमारा उत्साहवर्धन होगा अगर सरकार हमारी जायज़ मांगों को मान ले। अचानक हुए इन इस्तीफों से रीवा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत चलने वाले अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जूनियर डॉक्टरों की जगह 80 से ज्यादा इंटर्न्स को ड्यूटी पर लगाना पड़ा। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में करीब 400 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया और इसके साथ ही अस्पताल में काम पूरी तरह बंद कर दिया। इस तरह पूरे मध्य प्रदेश में अब तक करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल सामूहिक इस्तीफों की ये शुरुआत जबलपुर हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद हुई जब कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर थे। कोरोना से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हड़ताल पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा, कोरोना जैसी महामारी के कठिन दौर में डॉक्टर हड़ताल कैसे कर सकते हैं। हड़ताल पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया और जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हड़ताल वापस लेने के निर्देश दिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर 24 घंटे में डॉक्टर हड़ताल खत्म नहीं करते तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए 24 घंटे में काम पर लौटने के निर्देश के जवाब में पूरे प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इन डॉक्टर्स का मानना है कि सरकार उनके साथ गलत कर रही है। ये तो बस लड़ाई है। सरकार की तरफ से हमें जो वादा किया गया था वर्ष 2018 में, एक सरकार ने एक ऐसी स्थिति नहीं है इसके लिए 6% प्रतिवर्ष मानदेय में वृद्धि करने का वादा किया था। पिछले 3 सालों में सरकार ने उसको बिल्कुल नहीं माना है, ना तो कोई वेतन में वृद्धि करी गई है। पिछले 3 सालों में लगातार जो वही वेतन है वही मिल रहा है। इसके अलावा सरकार ने माननीय शिवराज सिंह सरकार जी की तरफ से कहा गया था कि कोरोना में जो भी योद्धा काम कर रहे हैं उनको कोविड मानदेय, कोविड इंसेंटिव मिलेगा। प्रति माह 10,000 रुपए का बोला था उन्होंने। ये सब बातों को लेकर के, इसके अलावा यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमारे छात्र, हमारे बहुत से डॉक्टर जो पॉजिटिव आते हैं, इनको बेड नहीं मिलता अस्पताल में। कोविड पीक पे था लेकिन हमने कोई हड़ताल नहीं करी थी। हम सांकेतिक रूप से गए थे, हमने वहाँ पे अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने बोला कि हम ये मांग नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया और उनके प्रस्ताव को हमने माना। तो उन्होंने वो अपना वादा दिया कि हम कर देंगे, 2 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा लिखित। ये सारे वो डॉक्टर्स हैं जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी, पर अभी भी कहना यही है कि सरकार हमारी मांगे माने। हम बात करने को तैयार हैं, अपने काम पे लौटने को तैयार हैं, कि काम करना चाहते हैं। मगर बड़ी वजह ये है कि सरकार इनसे बातचीत करे और उम्मीद की जानी चाहिए आज या कल शाम तक सरकार इनसे बात करेगी और इस जो इतनी बड़ी हड़ताल है उसको तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके चलते मरीजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। ये वही डॉक्टर हैं जो इस पेशे में आने के लिए पवित्र शपथ लेते हैं। उस शपथ में मरीजों के इलाज के लिए पूरी क्षमता और समर्पण से काम करने की बात कही जाती है। हाईकोर्ट ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि लगता है डॉक्टर अपनी शपथ भूल चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ अपनी सारी मांगे पूरी होने की जिद पर अड़े हैं। इन मांगों पर गौर करिए। जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 24% बढ़ाया जाए। बेसिक स्टाइपेंड पर हर साल 6% की बढ़ोतरी हो। कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टरों को गजटेड सर्टिफिकेट दिया जाए। कोरोना संक्रमित होने पर डॉक्टर और उनके परिवार को मुफ्त इलाज मिले। अस्पतालों में उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए और 1 साल गाँव में ड्यूटी करने के नियम से छूट दी जाए। ये सब बातों को मान लिया, अब ये इस बात पर अड़े कि हम गाँव में ड्यूटी नहीं करेंगे तो गाँव का क्या होगा। स्टाइपेंड हमने बढ़ा दिया,
सही मायने में आप देखेंगे तो हम तो लगातार उनकी हर मांग को, और हमने तो शायद देश के किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि हम ये व्यवस्था तक लागू करने को तैयार हो गए थे कि हर साल हम 6% बढ़ा देंगे। तो इस तरह सरकार ये दावा कर रही है कि वो इन डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जिद पर अड़े हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इनमें से कुछ भी लिखित में नहीं है। पर सवाल तो ये है कि क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए इन डॉक्टरों को पहले हड़ताल फिर इस्तीफे का कदम इसी वक्त उठाना जरूरी था? कोरोना महामारी के दौरान देश के अस्पतालों का हाल सबने देखा। मध्य प्रदेश में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। WHO के मानकों के मुताबिक 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 1977 लोगों पर एक डॉक्टर है, यानी मध्य प्रदेश को सामान्य स्थिति में भी कम से कम 41,404 और डॉक्टरों की जरूरत है। गांव की हालत तो और ज्यादा खराब है। करीब 95% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में पूरे राज्य में 3000 जूनियर डॉक्टरों का इस्तीफा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसीलिए इन डॉक्टर्स को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए और कम से कम कोरोना महामारी तक अस्पतालों में इलाज बंद नहीं करना चाहिए। तो घंटी बजाओ में अब बात हिमाचल प्रदेश में सेब के बाग लगाने वालों के साथ हुए धोखे की करेंगे। ये लोग जब सेब की बागवानी करते हैं तो बीमा कंपनियों को हजारों रुपए प्रीमियम देते हैं, लेकिन जब बात मुआवजे की आई तो इन कंपनियों ने उन्हें ठग लिया। क्या है ये पूरा मामला, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मैदानी इलाकों में रहने वालों को बर्फबारी की ये तस्वीरें खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली लग सकती हैं, लेकिन इस बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी करने वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये अप्रैल खत्म होने को आ रहा है, मई शुरू होने को है। इस तरह की बर्फबारी पहले कभी देखी नहीं थी, बहुत नुकसान हुआ बागवानों को। जनवरी से मार्च तक जब यहाँ बारिश और बर्फबारी की जरूरत थी तब वैसी बारिश हुई नहीं, और अब पिछले कुछ समय से सामान्य से ज्यादा बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। सेब के अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, लेकिन बरसात और बर्फबारी के कारण तापमान कम हो जाता है, जिससे सेब का आकार नहीं बढ़ता। यही नहीं, ऐसी बारिश और बर्फबारी से सेब पेड़ों से गिर जाते हैं। यही कारण है कि इस बार हिमाचल में हो रही इस बर्फबारी ने सेब बागवानों की कमर तोड़ दी है। अनुमान है कि इसके कारण हिमाचल में सेब बागवानों को करीब 250 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि उत्पादक संघ इससे 2 गुने नुकसान की बात कह रहा है। कि लगभग 500 करोड़ के आसपास का ये नुकसान है, क्योंकि कोविड में जो है कई अधिकारी कर्मचारी इसमें पूरी तरह से आंकलन नहीं कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमने आग्रह किया है सरकार से कि इसको जो है केवल आंकलन में ही ना रखा जाए, बागवानों को जो है इसका सीधा कोई फायदा दिया जाए। सेब की बागवानी करने वाले सरकार से मदद की मांग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बर्फबारी से हुए नुकसान के अलावा उनके साथ बीमा कंपनियों ने भी बड़ा धोखा किया है। सेब की फसल के बीमा के नाम पर ये कंपनियां उनसे 1500 से 8000 रुपए तक का प्रीमियम लेती रहीं, लेकिन अब नुकसान होने पर 15 से 75% पैसे का मुआवजा देकर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज वाले जो हैं उन्होंने उन किसानों की इंश्योरेंस कर दी और उनके खाते से लगातार पैसे जो हैं वो जितनी किस्त बनती थी वो वहाँ से काटते रहे। लेकिन जब ऐसा समय आया तो उसमें उन कंपनी ने कहा कि हमारे इस इंश्योरेंस क्षेत्र में नहीं आता है, इस करके हम इसमें मदद नहीं कर सकते। हमने उसके लिए इंक्वायरी आगे बढ़ाई है। हमने उसके लिए SIT बिठाने वाले हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे। सरकार बीमा कंपनियों की ठगी की जांच की बात कर रही है, पर जिनकी फसल खराब हो चुकी है उनका क्या होगा? सरकार का कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि नुकसान की भरपाई की जा सके। ऐसे में बागवान फिलहाल खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। ये जांच बड़ी टेक कंपनियों के दबदबे को रोकने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। तो सोशल मीडिया कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप, फेसबुक पर यूजर्स के डेटा के गलत इस्तेमाल का आरोप और यूरोपीय यूनियन में इसकी जांच शुरू की गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।